हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपने पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़ में इससे पहले हमने प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है। तो जो डिजीज़ कौन सी है? मैरस्मस। जो डिजीज़ प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की एंड फैट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, उसे हम कौन सी डिजीज़ है? वो मैरस्मस है, ठीक है। तो द डिजीज़ ऑफ प्रोटीन्स, द डिजीज़ डेफिशिएंसी ऑफ किसकी डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट। जो प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट्स की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है। एंड फैट इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन लीड्स टू, in the diet of a children, leads to deficiency disease। जो कौन सी होगी? मैरस्मस, ठीक है। leads to deficiency डिजीज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। जो प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की डेफिशिएंसी से इन द डाइट ऑफ ए चिल्ड्रन, एक बच्चे की, एक चिल्ड्रन की डाइट में अगर प्रोटीन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, विटामिन कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है, फैट्स की डेफिशिएंसी है, एंड लीड्स टू अदर डेफिशिएंसी। अगर इन चीज़ों की उसकी डाइट में कमी आ रही है, मतलब उसको डेफिशिएंसी डिजीज हो रही है, ठीक है। वो लीड्स टू डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। इज कॉल्ड मैरस्मस। और जो डिजीज होगी उसे मैरस्मस मिलता है। द डिजीज विच इज कोज्ड बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, एंड द डिजीज इज मैरस्मस, ठीक है। अब हम इसके कुछ सिम्टम्स देखते हैं। ये जो मैरस्मस डिजीज है, ये मेनली किस में होती है? एक जो अंडर 1 ईयर एज बच्चों, जो अंडर 1 ईयर, जो मतलब 1 ईयर से छोटे जो बच्चे हैं, 0 से लेके 1 मंथ से लेके 0 से लेके जो 1 ईयर तक के बेबीज है, उनके अंदर मेनली ये डिजीज है, हो जाती है, ठीक है। तो इसके कुछ सिम्टम्स है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला सिम्टम्स क्या है कि बॉडी बिकम्स वेरी थिन एंड लीन। जो बॉडी है वो बिकम्स वेरी थिन। जो बेबी की बॉडी है वो बहुत थिन हो जाएगी। जब बेबी बॉडी बिकम्स वेरी थिन, जो बेबी की बॉडी है वो बहुत ही थिन, बहुत पतली हो जाती है, बहुत मतलब इतनी थिन, इतनी पतली हो जाती है कि उसकी जो रिब्स होती है, उसकी जो पसलियाँ होती हैं, वो भी हमें स्किन के अंदर से दिखने लग जाती है, ठीक है। इतनी थिन, इतनी पतली बेबी की जो स्किन है वो हो जाती है। एंड सो वीक दैट द चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू मूव। थिन तो हो जाती है, एंड ऑल्सो एंड बिकम, जो बेबी है becomes so weak, not able to move। बेबी की स्किन बहुत पतली हो जाती है और बेबी इतना वीक हो जाता है, बच्चा इतना वीक हो जाता है, चाइल्ड, कि उसकी मूव करने की, उसके पास मूव करने की भी एबिलिटी नहीं होती, इतनी भी क्षमता उसके पास नहीं होती है कि वो अपनी बॉडी को मूव करके, हाथ पैर हिला के, इधर उधर हो सके, अपना सर उठा सके, ठीक है। इतनी एबिलिटी भी उस बेबी के पास नहीं होती है, वो बिल्कुल मूव नहीं करता अपनी, ठीक है। द चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू मूव, वो एबल मूव करने के लिए एबल भी, लायक भी नहीं होता है। स्किन बिकम्स ड्राई, थिन एंड व्रिंकल्ड। जो स्किन है वो क्या होगी? ड्राई हो जाएगी, थिन हो जाएगी, ड्राई, रूखी रहेगी, पतली त्वचा रहेगी, और व्रिंकल्ड हो जाएंगे स्किन पे। मतलब उसकी स्किन पे जो है हमें झुर्रियाँ अपीयर्स होंगी, झुर्रियाँ दिखने लग जाएंगी आपको। उसकी स्किन है, उसकी स्किन के अंदर कोई ब्राइटनेस नहीं होगी। जो हमारी थोड़ी टाइट सी स्किन रहती है वो नहीं दिखेगी, बहुत ही लूज सी रिंकल स्किन दिखेगी आपको, ड्राई स्किन दिखेगी अगर बेबी के अंदर मैरस्मस डिजीज के सिम्टम्स है, ठीक है। और क्या होगा? रिब्स बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट, मतलब कि जो उसके रिब्स, पसलियाँ हैं वो प्रोमिनेंट, मतलब इतनी हमें बिल्कुल बाहर की तरफ दिखने लग जाएंगी, इतनी वो हो जाएंगी उसकी रिब्स। Breast becomes very prominent, sunken eyes, unable to digest। जो अगर हम बेबी को कोई भी फूड मटेरियल खिला रहे हैं ना, कोई भी फूड दे रहे हैं, खाने का है, चाहे वो लिक्विड में हो, ठीक है, चाहे वो सॉलिड में, उस खाने पीने के लिए कुछ भी दे रहे हैं, तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको वो डाइजेस्ट करने की एबल भी नहीं रहेगा।
हम उसको जो कुछ भी खिलाएंगे, मतलब जो मेरस्मस डिजीज़ है ये मेनली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की डेफिशिएंसी जो होती है, हम एक बच्चे की डाइट के अंदर अगर इन चीज़ों की कमी आती है तो उससे मेरस्मस डिजीज़ हो जाती है। और ये मेनली 1 ईयर के बच्चों के अंदर होती है, ठीक है, जो 1 ईयर तक के बच्चे होते हैं। और इस डिजीज़ के अंदर जो बेबी है उसकी स्किन बहुत ही पतली हो जाती है, उसकी स्किन ड्राई रहती है, बेबी की स्किन पे आपको झिंक झुर्रियाँ दिखेंगी, रिंकल दिखेंगे, ठीक है, उसकी स्किन पे कोई ग्लो, कोई ब्राइटनेस नहीं होगी। और जो भी फूड मटेरियल हम उसको चाहे लिक्विड में दो या कुछ सॉलिड में, फ्रूट जूस कुछ भी देते हैं, उसकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, उसकी बॉडी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाएगा, वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। दूसरी है कि जो बेबी है वो इतना वीक हो जाएगा कि उसकी बॉडी मूव करने की एबल भी नहीं रहती, बेबी ना तो हिल डुल सकेगा, वो उसके अंदर वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, इतना वीक जो है बच्चा इस डिजीज के अंदर हो जाता है। उसकी जो रिब्स है बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, मतलब हमें बिल्कुल बाहर की तरह घुड़ी हुई इस तरह से दिखाई देने लगती है। और उसकी जो आईज है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, हमें बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देंगी। ये क्या थे, इस डिजीज के सिम्टम्स थे मेरस्मस के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी से अगर किसी भी बंदे के अंदर विटामिन ए की अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर क्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर किसी भी इंसान के अंदर विटामिन ए की कमी आ रही है तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी है तो उसे बेरी हो जाएगा, ठीक है। अगर विटामिन सी की कमी है तो उसे स्कर्वी हो जाएगा, उसे स्कर्वी डिजीज हो जाएगी। अगर विटामिन डी की कमी है तो उसे रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं विटामिन ए। अगर किसी बंदे के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर, किसी बेबी के अंदर, बच्चे के अंदर, किसी के अंदर विटामिन ए की कमी आ जाती है, उसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डेफिशिएंसी डिजीज होगी वो होगी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतंधी बोलते हैं। मतलब कि जो भी पर्सन है उसकी जो आई साइड है, उसकी जो विजन है वो तो या तो वो बहुत पुअर हो जाएगी, मतलब इतनी वीक हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी कि उसको रात के अंधेरे में दिख नहीं पाएगा क्लियरली, या तो वो क्लियरली नहीं देख पाएगा, उसे कुछ दिखाई देगा वो धुंधला दिखाई देगा, साफ नहीं दिखाई देगा। या फिर उसकी जो विजन है, उसकी जो दृष्टि है वो बिल्कुल लॉस हो जाएगी, मतलब उसकी जो आई साइड है, जो लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब उसकी जो विजन है वो डार्कनेस, अंधेरे के अंदर गायब हो जाएगी। मतलब जब भी अंधेरा रहेगा, डार्क अंधेरा रहता है, तो उस अंधेरे के अंदर उसे कुछ भी नहीं दिखेगा, ना धुंधला दिखेगा, साफ तो दिखेगा ही नहीं। और कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल इंसान अंधेरे के अंदर बिल्कुल अंधा हो जाता है। ऐसी डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस, अगर विटामिन ए की कमी आती है। कुछ केसेस है जिनमें जो आई साइड है वो थोड़ी वीक हो जाती है, मतलब बंदा है क्लियरली नहीं देख पाता, ठीक है। तो और ये मेनली ये नाइट प्रॉब्लम है, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रतंधी। तो ये जो रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। जो विटामिन बी की कमी से हमने पढ़ा बेरी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक्सट्रीम वीकनेस, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, जो वीकनेस है, एक्सट्रीम हो जाती है, स्वेलिंग लेग्स होता, जो लेग्स हैं, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, जो बेबी के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेग्स है उनके ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, जो वेट है, बंदे का जो वेट है वो लॉस हो जाता है। अगर किसी को विटामिन B1 की कमी है तो बेरी रोग हो जाता है, बंदा बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करने, उसके हाथ पैर दुखने, बॉडी के अंदर उसे पेन फील होता है, उसकी जो लेग्स है वो उनके अंदर स्वेलन हो जाते हैं, ठीक है। कई बार उसका जो वेट है वो भी लॉस हो जाता है। और अगर विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी की अगर किसी बॉडी के अंदर कमी है, किसी भी इंसान के अंदर, तो उस डिजीज से उसके अंदर क्या होगा, उसको जो डेफिशिएंसी डिजीज होगी वो स्कर्वी होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे मसूड़े हैं ना, उनके अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे गम्स है, मसूड़े हैं, उनके अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लूजनिंग ऑफ टीथ, जो हमारे टिथ है वो मसूड़ों के अंदर से, जो हमारे जबड़े हैं, जाज हैं, उनके अंदर जो हमारे टिथ है वो उनकी लूजनिंग, मतलब लूज होने लग जाते हैं। जो हमारे जबड़े हैं, जो हमारे जाज है,
जो इनके जो हमारे सॉकेट्स हैं इनमें अपने हर एक दांत की अपनी फिक्स पोजीशन, अपनी जगह है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर हमें विटामिन सी की हमारी बॉडी के अंदर कमी आ जाती है तो इससे हमारे गम्स के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगी, जो हमारे गम्स है वो वीक हो जाएंगे, ठीक है, उनके अंदर वीकनेस आ जाएगी, और वीकनेस आएगी तो क्या होगी, जो हमारे टिथ हैं उनके अंदर लूजनिंग स्टार्ट हो जाएंगे, वो ढीले होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो जो जकड़ है उनकी वो कमजोर पड़ जाएगी, ठीक है। और वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और कई बार क्या होता है अगर लंबे टाइम तक भी रहता है तो हमारे टिथ गिर भी सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि अगर हम कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं तो हमारे दांतों में एक झंझनाहट सी होगी, हमें फील होगा, ठीक है। और वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से, अगर विटामिन डी की किसी के अंदर कमी है तो उसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है, रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी बोन्स है उनके अंदर पेन फील होता है, बोन्स के अंदर क्या, किसी भी इंसान के अंदर अगर विटामिन डी की कमी है तो उसकी डेफिशिएंसी डिजीज होगी, रिकेट्स, और उसके अंदर क्या होता है कि जो बोन्स है उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। सॉफ्टन एंड बेंट बोन्स, जो हमारी बोन्स है वो सॉफ्टन एंड बेंट बोन्स मीन्स जो हमारी हड्डियाँ होती हैं बहुत हार्ड होती हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी बॉडी के अंदर आ जाती है रिकेट्स की प्रॉब्लम की वजह से। जो हमारी हड्डियाँ हैं वो उनके अंदर सॉफ्टनेस आने लग जाती है, ठीक है, वो टाइट, वो कठोर नहीं रहती, थोड़ी सी सॉफ्ट नरम होने लग जाती है, लूजनेस हो जाती है उनके अंदर, ठीक है, सॉरी लूजनेस नहीं, सॉफ्टनेस हो जाती है, मतलब वो मुलायम सी हो जाती है, कठोर नहीं होती धीरे धीरे करके, और जो बोन्स हैं उनमें पेन स्टार्ट हो जाता है। सॉफ्ट बोन्स आर मोर ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर, अगर बोन सॉफ्ट होने लग जाएंगी तो क्या होगा, उनके अंदर फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, टूटने लग जाएंगी वो। और जो लेग्स है बंदे की, इसके अंदर उसकी जो लेग्स है वो बेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी हड्डियां है वो धीरे धीरे करके सॉफ्टन हो रही है तो वो बेंट होना स्टार्ट हो जाती है, मुड़ना स्टार्ट हो जाती है सॉफ्टन की वजह से। तो ये विटामिन, ये जो प्रॉब्लम है ये विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है। तो ये विटामिन, ये डेफिशिएंसी डिजीज थी जो विटामिन ए की वजह से बेरी डेफिशिएंसी डिजीज होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी डिजीज होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जो रिकेट्स की डेफिशिएंसी डिजीज है वो हो जाती है बंदों के अंदर। और विटामिन सी के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर अगर विटामिन सी की कमी है तो उसकी वजह से उससे स्क्रवी जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो हो जाती है। इन डेफिशिएंसी डिजीज को क्योर करने के लिए हमें ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और अच्छे से दूध पीना चाहिए, मिल्क, अंडे खाना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, जो भी ये न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें अपने डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में लेने चाहिए। मतलब कि डेली जितनी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है उतनी ही मात्रा में हमें इन न्यूट्रिएंट्स को हमारी डाइट के अंदर रेगुलरली लेने चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में अगर प्रेजेंट होंगे तो हमें ये डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होंगी, हम अपने आप को खुद को इन डेफिशिएंसी डिजीज से बचा के रख सकते हैं, ठीक है, अगर हम अपने डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो। अदरवाइज अगर हमारी डाइट के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, तो उसकी वजह से हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। और डेफिशिएंसी डिजीज मेनली, डेफिशिएंसी डिजीज से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आएगी, पेन होंगे, हमें इन सारी प्रॉब्लम से हमारी बॉडी को सफ़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। मिनरल्स की वजह से डेफिशिएंसी, देखो जो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, मतलब न्यूट्रिएंट्स है, इनकी तो हमारी बॉडी को डेली एक प्रॉपर अमाउंट में एसेंशियल, ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनकी हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में नीड होती है डेली। लेकिन जो मिनरल्स है, मिनरल्स की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमारी बॉडी को मिनरल्स की एक थोड़ी सी अमाउंट में, बिल्कुल लिटिल अमाउंट में हमारी बॉडी को मिनरल्स की नीड होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। मिनरल्स जैसे कि आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है तो उसे हमें आयरन की कमी से एनीमिया डेफिशिएंसी डिजीज होगी। आयोडीन की कमी है तो गोइटर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम की कमी है, बोन्स एंड टूथ डिके।
अगर फ्लोरीन की कमी है तो डेंटल कैरियर्स। अब देखो, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें एनीमिया डेफिशिएंसी डिजीज मतलब कि लेस हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इन ब्लड। हमारे आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है, हमारे प्रोडक्शन करता है इसकी, हमारे मतलब कि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है आयरन हमारे ब्लड के अंदर। अगर आयरन की हमारी बॉडी के अंदर कमी आएगी तो हमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है, जो फॉर्मेशन है, वो लेस हो जाएगी बॉडी ब्लड के अंदर, ठीक है। और इससे क्या होगा, वीकनेस एंड फैटिग्यू, जो हमें कमजोरी है, थकान है, वो महसूस होने लगेगी। लॉस ऑफ वेट, पेल स्किन, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस हो जाएगा, पेल स्किन हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये जो डिजीज़ है, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ के सिम्टम्स, अगर हमें इस तरह के सिम्टम्स, हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस है, हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, ठीक है, और हमारी बॉडी का जो लॉस वेट है वो लॉस होता जा रहा है, ठीक है, और हमारी जो स्किन है वो थोड़ी येलोविश कलर की होती जा रही है, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या, एनीमिया की कमी है। ये एनीमिया डेफिशिएंसी डिजीज के सिम्टम्स हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर गोइटर की कमी है तो इससे क्या होगा, जो एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड है, मतलब कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ना, उसके अंदर क्या होगा, अबनॉर्मल इनलार्जमेंट। अगर आयरन की कमी आती है हमारी बॉडी के अंदर तो जो थायराइड ग्लैंड है उसका अबनॉर्मल इनलार्जमेंट, मतलब कोई इनलार्जमेंट होगा, मतलब वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी जो ग्लैंड है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक रीजन, ये हमारे जो गर्दन का हिस्सा है वहाँ पे ये जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो ये जो ग्लैंड है जो हमारे गर्दन वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, इनलार्जमेंट अपने आप मतलब कि इसमें कंट्रोल नहीं होगा, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और हमारे गला है उसके ऊपर बहुत सारी स्वेलेंसी आ जाती है, ठीक। इससे क्या होगा, रिटार्डेड ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ है उसके अंदर डेवलपमेंट ही होगा, ग्रोथ रुक जाएगी। और मेंटल डिसेबिलिटी, इससे हमें मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हमें मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं। अगर किसी को थायराइड की कमी है तो उसकी जो नेक का रीजन है उस पर बहुत ज़्यादा स्वेलन आ जाती है, और ये क्यों, जो थायराइड ग्लैंड है उसके स्वेलन की वजह से, उसका जो इनलार्जमेंट साइज है, उसका जो साइज बढ़ रहा है उसकी वजह से होता है। अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है तो क्या होगा, कैल्शियम की बॉडी के अंदर कमी है तो हमारी बोन्स है क्या है, वो वीक हो जाएंगी। हमारी बोन्स के लिए हमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। और एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ गम्स, कैल्शियम की कमी से जो हमारे मसूड़े हैं उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो हमारी बोन्स है उनमें पेन स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारी स्टंटेड ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ है वो रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं, टूथ डिके हो जाएगा, हमें वीकनेस की प्रॉब्लम, ठीक है, हमारे टूथ डिके, हम दांत है हमारे खराब होने लग जाएंगे, हमें वीकनेस फील होगा अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी ना हो। इसकी वजह से हमारे जो बोन्स है वो वीक हो जाएंगी, मसूड़ों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, हमें वीकनेस से फील होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्लोरीन की कमी है तो पेन इन टीथ, फ्लोरीन की कमी से हमारी जो टीथ है उनके अंदर हमें पेन फील होगा। सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, सेंसिटिविटी, झंझनाहट से फील होगा। अगर कुछ हॉट खाओगे तो दांतों में पेन होगा, अगर कुछ ठंडा खाते तो दांतों में चीज से चलेंगी, पेन सा होगा, ठीक है। तो अगर फ्लोरीन की कमी है हमारे अंदर, फ्लोरीन अगर मिनरल्स से इसकी हमारी बॉडी के अंदर कमी है तो हमें डेंटल कैरियर्स होंगे, ठीक है, हमें दांतों से रिलेटेड जो बीमारी है वो होंगी, पेन होने लग जाएगा दांतों में, सेंसिटिविटी हमें फील होएगी हमारी टीथ के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ डेफिशिएंसी